दोस्तों, ये एपिसोड भी काफ़ी लेट हो गया। सॉरी, क्योंकि मैं बहुत प्रिपेयर होके आना चाहता था। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, एंड दैट टू नॉट जस्ट क्रैक इट बट टू बी सक्सेसफुल। इसके लिए राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, I mean to say, to enter the boardroom and to act likewise so that the jackpot is yours. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी worryfully if at all you are cautious, you will never succeed. अगर किसी डर के चलते आप cautious होंगे, सफल नहीं होंगे। आपका कोई भी सफल नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस लेवल प्रॉपर होता है। कॉन्फिडेंस इज नाइदर अंडर नॉर ओवर, इट्स प्रॉपर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस चीज कभी अंडर या ओवर नहीं हो सकती। कॉन्फिडेंस होगा तो कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन आपको अपनी आदतों में कुछ चीजें ले लेनी होती। जैसे एक दिन मैंने कहा था इसके पहले एक इंटरव्यू में कि अगर आप बैग हमेशा करके जाते हैं, यू विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल जेंटलमैन, ओके। लेकिन अगर आप बोर्ड रूम में एंटर होने के पहले गेट पर जाकर दरवाजा खोलते हैं और वहां से कहते हैं गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर, यू विल बी ट्रीटेड एज समवन विद डिफरेंस। वो पहली स्टेप है। आज बोर्ड वर्क बहुत ज्यादा नहीं है, आखिर में होगा, लेकिन एक शेयर कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी चेयर जो आपको दी जाएगी, सो प्लीज सिट, प्लीज टेक योर सीट। बैठेंगे, चेयर का डिजाइन शेयर कॉमन सेंस की बात है, सभी लोगों को पता है कि ये इसमें दो राइट एंगल होते हैं। इन दो राइट एंगल्स को आपको अपनी बॉडी में भी मेंटेन करने हैं। आप जब बैठेंगे, अगर आप ये राइट एंगल ना बनाते हुए अगर ये दो राइट एंगल ना बनाते हुए आप थोड़ा सा ऑब्ट्यूज एंगल बना लेते हैं, तो ये लेग भी जो है यहां आके बाहर की तरफ हो जाएगी। ये रिलैक्सिंग पोस्चर है, ये नहीं होना चाहिए। पैरों पे हाथ रखने हैं, घुटनों पर रखने, थाई पर रखने, कहां रखने, इसकी मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप थाई पर रख लेंगे या घुटने पर रख लेंगे, जरूरी नहीं कि राइट एंगल बने या ना बने, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका ये पोस्चर है ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए, चलिए इतना ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, थोड़ा भी ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये तो आ गई आपकी थाइस। नेचुरल है कि इस केस में आप कभी भी राइट एंगल पर अपना पैर नहीं, एल्बोज के बाद, एल्बो ऑनवर्ड्स, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल टू पुट योर लेग्स ऑन एग्जैक्ट राइट एंगल, कभी नहीं कर सकते। एंड पोस्चर विल नॉट ओनली बी एबनॉर्मल बट ऑल्सो अनकंफर्टेबल, नॉन कंफर्टेबल। सीधी सी बात है, हम जो बैठे हैं हमको सिर्फ ऐसे ही बैठना है। एक राइट एंगल यहां से आ रहा है, ये इधर जा रहा है, और यहां जाके लेग्स ये टर्न ले लिया, दैट्स ऑल। दिस इज योर कंफर्टेबल पोस्चर, बिकॉज इन दिस पोस्चर यू आर सपोज टू सिट जस्ट for 10 to 15 minutes or sometimes half an hour if at all your interview is really remarkable। 15-20 मिनट में तो नॉर्मल होता है, आधा घंटा हो गया तो हाँ भाई कुछ इंटेंस है। और सिलेक्ट होने के लिए, आपको सिलेक्ट करने के लिए लोगों ने टाइम लाइन इतना बढ़ा है, बिकॉज not only one person but also almost all the board members are hiddenly agree that this person may be incumbent to the industry or institute, whichever it is.
पहली तो ये चीज है, ये तो बहुत कॉमन बात है, कई लोगों के मुंह से भी सुनी होगी, लेकिन इस केस में भी बात करते करते भूल कर भी आप कभी अपनी एल्बोज टेबल की कॉर्नर पे मत रख देना, कभी नहीं रखना। कितना भी कंफर्ट जोन में हो आप, उन लोगों के साथ इमोशनली कितने भी कंफर्ट जोन में, प्लीज प्लीज डोंट। इवन इफ you are already selected inside the campus, you are working there and you are supposed to interact with your boss or some other higher authority, don't। टेबल पर कोई नहीं ऐसे या हाथ ऐसे कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं रखना। आपका सीनियर है, आप हाथ नीचे ही रखिए। जो भी बात करना है, बॉडी लैंग्वेज हो, लेकिन हाथ, जैसे मेरा बॉडी लैंग्वेज है, आई एम जस्ट बिकॉज on the way to instruct a few important facts, मेरा तो बॉडी लैंग्वेज होगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा हाथों का मूवमेंट, जरूरत से ज्यादा गर्दन का मूवमेंट, not only at the time of interview but also at the time of communicating your boss, गलत है, कभी नहीं करना। बॉडी लैंग्वेज हो, लिमिटेड हो, एक्सप्रेशनलेस फेस ना हो, बट ओवर एक्सप्रेशंस भी ना हो। इंटरव्यू में तो खासतौर से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बाद में भी नहीं, सेलेक्ट होने के बाद भी नहीं। मॉडरेट स्टाइल हो, एग्रेसिव स्टाइल ना हो। पता नहीं इंडस्ट्री सेक्टर में जो लोग सेल्स पर्सनल का इंटरव्यू लेते हैं, वो कहते हैं कि वी नीड एग्रेसिव सेल्स पर्सन्स। Actually, in business there is nothing like aggression. Aggressiveness कुछ नहीं होती है। ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, मामला साफ हो जाएगा, कुछ नहीं है। वो तो मौका देखकर आपको अपना ऑफर देना होता है। That's not aggression, that's not aggressiveness. लेकिन आपका कोई भी एक्ट जो आपको एग्रेसिव प्रूव करेगा, कहीं ना कहीं बोर्ड मेंबर्स को खटका हो जाएगा कि यार हो सकता है कि गड़बड़ कर देगी और हमें दिक्कत हो जाए। ये इंप्रेशन तो जीरो पे ले जा रहा है आपको। इसलिए उसका सबसे पहला सिंबल है आपका टेबल पर ऐसे हाथ रख देना, बॉस के साथ कंफर्टेबल हो जाना, नेवर। कॉलीग आपके साथ का इक्वल रैंक में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कैंटीन पर बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉस है यानी सुपीरियर है आपसे, स्पेशली द वन whom you are to report your day to day working or weekly working or whatever it is, जो भी है, नेवर, कभी भी इनफॉर्मल मत हुई। Not even during interview, neither even during interview, and not after interview when you are selected. वो यही इन्फ्लिक्ट हो जाएगी, यही रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि आदमी किस तरह का है। इंटरव्यू में चीजों को कैसे डिस्कस करना है ये तो आगे बताऊंगा। किसी इंटरव्यू को, वो चीजें वीडियो है, किसी इंटरव्यू को, क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को बातों ही बातों में अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पर लाना, ये शायद अगले में करूंगा, वो भी हो जाता है। दैट्स नॉट मच ट्रिकी, दैट इज जस्ट बेस्ड अपॉन योर एक्सटेंट ऑफ नॉलेज। लेकिन ये दो तीन चीजें कभी नहीं करना है जो मैंने अपीयरेंस वाइज बता दी है कि आप एक्सेप्टेड हैं और नॉन एक्सेप्टेड हैं। पीपल कैन रिफ्यूज यू और पीपल कैन एक्सेप्ट यू, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर अपीयरेंस, जैसा भी होगा। कभी भी बोर्ड रूम में जाते हैं, फाइल को इस तरह हाथ में, वो पोस्चर शायद आपको इसी प्रोग्राम के बाद या साथ में ही मिल जाएंगे। कभी भी फाइल को इस तरह साइड में ऐसे पकड़ के ना जाइएगा। जाके अगर खड़े हों चेयर के सामने, चेयर के पीछे और बात कर रहे हैं तो कभी भी फाइल को सामने इस तरह मत पकड़िएगा।
नेवर, डोंट डू इट। फाइल है, सीधे सामने रखिए, एक हाथ फ्री, कहीं भी नहीं, सिर्फ सीधा स्ट्रेट वे, और दूसरे हाथ में फाइल। यू आर जस्ट अ कैरियर एंड नॉट अ होल्डर। ऐसे फाइल रखिए, इसका मतलब ये कि वो तो किसी होल्डर में रखी है, हाथ में रखी है, इसका मतलब किसी ऐसे रखिए, दोनों में ऐसे, मतलब किसी रैक पर रखी है। यू जस्ट कैरी। कैरी में हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है फाइल का। अब इंटरव्यू में कोई सर पे फाइल रख के तो जाएगा नहीं, लेकिन आपने फाइल को यहाँ रख लिया या सर पर रख लिया, एक ही बात है। कभी भी सामने मत रखिएगा। आखिरी बात, कभी भी ऊपर की पॉकेट में एक डॉट पेन तो हो, इसके अलावा बहुत सारे पेपर्स, वॉलेट तो जनरली बैक पॉकेट पर होता है। बहुत ज्यादा लोड कभी भी यहां नहीं होना चाहिए, सो दैट दिस शर्ट पॉकेट इज शैलो, फूल गई, कभी नहीं होना चाहिए। दैट्स इंडीड अ साइन ऑफ योर इन और नॉन ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, and that too with your own personality and get up. This is not a get up, this is abrupted get up. पॉकेट में कभी कुछ नहीं हो, ऊपर की पॉकेट में एक डॉट पेन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और नीचे हो पॉकेट में, पैंट पॉकेट में हो, जो कुछ भी हो। वॉलेट हमेशा बैक पॉकेट पर रहता ही है, लेकिन पिक पॉकेट्स की वजह से आदमी इधर उधर रख लेता है। हाँ, और कभी भी जाने से पहले भी फाइल को ऐसे मत रखिएगा सामने। बस इससे आगे आपको कुछ और क्लिपेट्स मिल जाएंगे, इसी प्रोग्राम में दे रहा हूँ। थैंक यू।